संघ राजनीति का द्वैत। लेखक विराग पाचपोर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय से ही संघ संस्थापक ने संगठन को राजनीति से दूर रखने का निर्णय लिया। संघ राजनीति से दूर रहा है, किंतु संघ ने राजनीति को दिशा देने का काम निरंतर किया है। संघ ने हिंदू समाज के हित से जुड़े ऐसे कई मुद्दे उठाए जो आगे चलकर राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। संघ और राजनीति का संबंध कैसा है, यह आज भी कई लोगों के लिए एक पहेली है। हमारे देश में कई वर्षों से राजनीति लोगों के जीवन में इस तरह रच बस गई है कि उन्हें हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखने की आदत सी हो गई है। वास्तविकता यह है कि 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, तो संघ का ध्येय राजनीति बिल्कुल भी नहीं था। और यह भी सच है कि उस समय देश को स्वतंत्र कराना ही संघ का सबसे बड़ा उद्देश्य था। लेकिन देश के स्वतंत्र होने के बाद संघ का कार्य समाज का निर्माण, इसके संगठन और इस संगठित शक्ति को रचनात्मक कार्यों के लिए लगाने जैसे उद्देश्यों को लेकर शुरू हुआ था। इसलिए संघ ने जानबूझकर रोजमर्रा की राजनीति यानी डे टू डे पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखी। यहां इससे जुड़ी एक घटना का उल्लेख प्रासंगिक लग रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में थे। डॉक्टर हेडगेवार के निधन से पहले 1940 में डॉक्टर हेडगेवार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में डॉक्टर मुखर्जी ने डॉक्टर हेडगेवार से कहा था कि संघ जैसे संगठन को राजनीति में भाग लेना चाहिए। तब डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें बस एक ही वाक्य में जवाब दे दिया था, संघ रोजमर्रा की राजनीति में भाग नहीं लेगा। आगे चलकर नेहरू से कुछ मतभेद होने के कारण मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जनसंघ नाम से एक पार्टी शुरू करने का फैसला किया। लिहाजा वे तत्कालीन सरसंघचालक गोलवलकर गुरुजी से मिले और उनसे मदद मांगी। उस समय कुछ ऐसे स्वयंसेवक भी थे जिन्हें राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि थी। उन स्वयंसेवकों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम करने की अनुमति दे दी गई। इनमें मुख्य रूप से दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी और सुंदर सिंह भंडारी जैसे स्वयंसेवक थे। इन लोगों ने मिलकर भारतीय जनसंघ नाम से एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। दुर्भाग्यवश शेख अब्दुल्ला के शासनकाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन जम्मू कश्मीर की जेल में हो गया। लिहाजा जनसंघ को विस्तार देने की जिम्मेदारी उन स्वयंसेवकों पर आ गई जो उनके साथ सहयोगी के रूप में गए थे। उन्होंने दल को आगे बढ़ाया। आज हम देखते हैं कि उस जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी में रूपांतरण हो चुका है। जिस तरह नन्हा बीज धीरे धीरे एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का इस स्तर पर विस्तार हुआ कि पार्टी पिछले 11 साल से केवल केंद्र में ही सत्ता से नहीं है, बल्कि कई राज्यों में भी पार्टी की सरकार है। इस तरह यह पार्टी सत्ता के केंद्र में पहुंच गई है। इसलिए आम लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि संघ और भाजपा का क्या संबंध है। अक्सर पत्रकार भी कहते हैं कि सब कुछ नागपुर से कंट्रोल होता है। नागपुर संघ का केंद्रीय कार्यालय है। राजनीति एक अलग विषय है और संघ की शुरू से ही यह भूमिका रही है कि सामाजिक जीवन के कई पहलू होते हैं और राजनीति उनमें से एक है। राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इसलिए राजनीति को कितना महत्व देना है, ये संघ ने पहले से ही तय कर रखा है। इस सीमा रेखा का उल्लंघन न हो, इसका संघ ने अब तक इस बात का पूरा ध्यान रखा है और आगे भी ध्यान रखता रहेगा। आज हमने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अंगीकार किया है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव एक अनिवार्य हिस्सा होता है और जब चुनाव होता है तो एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है और फिर यह बताने की होड़ लग जाती है कि मैं कितना अच्छा हूं, इसलिए मुझे चुनिए। इस तरह की स्पर्धा हमें चुनाव के समय देखने को मिलती है। इसमें कई तरह के मतभेद होते हैं और विवाद भी पैदा होते हैं। संघ का मूल कार्य
समाज को संगठित करना है। संगठित करते समय पहली शर्त यह है कि लोगों के मन में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभाव दूर होने चाहिए। अगर वे एक विचार से प्रेरित होंगे तभी संगठित हो पाएंगे। इसलिए संघ ने इस तरह की चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखा है। ऐसा नहीं है कि संघ ने चुनावों में प्रचार नहीं किया। 1977 में आपातकाल हटने के बाद हुए आम चुनाव में जनता पार्टी नाम की नवगठित पार्टी के लिए संघ के लोगों ने प्रचार किया था। ये सच है। इसके पीछे एक ठोस कारण था। उस समय देश के सामने यह संकट था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवित रहेगी या तानाशाही की ओर चली जाएगी। यह एक राष्ट्रीय संकट था। उस समय संघ ने महसूस किया कि यह संकट केवल संघ पर नहीं बल्कि समूचे लोकतंत्र पर है, और अगर इसे दूर करना है तो इस संकट को पैदा करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करना ही होगा। यही सोचकर संघ के स्वयंसेवकों ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। जनता पार्टी के लोग चुने गए, नई सरकार बनी। दुर्भाग्यवश वो प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इसी बहाने लोकतंत्र को बनाए रखने में संघ की भूमिका रेखांकित हुई। दूसरी बात यह है कि संघ के स्वयंसेवक भी इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते उन्हें अपनी पसंद नापसंद को बनाए रखने की स्वतंत्रता संविधान ने दी है। संघ का स्वयंसेवक बनना उनकी पसंद नापसंद का हिस्सा है, और किस पार्टी के साथ रहना है यह उनका विवेक है। संघ ये नहीं कहता कि कांग्रेस में जाए, भाजपा में जाए या किसी अन्य पार्टी में जाए। संघ कहता है कि जो पार्टी आपको सही लगे उस पार्टी में जाए, लेकिन जिस भी पार्टी में जाए राष्ट्रहित के खिलाफ कोई विचार भी मन में न लाए। जहां भी जाए वहां राष्ट्रहित को प्राथमिकता दे। ऐसी भूमिका स्वयंसेवकों की होनी चाहिए। यही संघ का कहना है। बाला साहेब देवरस ने भी इसका उल्लेख किया है। उनका विचार था कि संघ के स्वयंसेवकों को अलग अलग पार्टियों में जाना चाहिए ताकि वे विभिन्न पार्टियों में रहकर देशभक्ति की भावना को फैलाने में सक्षम बने। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ के स्वयंसेवकों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित करवाया था। पुरुषोत्तम दास टंडन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन विदेश से लौटने के बाद नेहरू ने उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। उनके मन में शायद यह डर था कि अगर संघ के लोग कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्हें कांग्रेस से बाहर जाना पड़ेगा। कल्पना कीजिए, अगर उस प्रस्ताव पर अमल किया गया होता और संघ के स्वयंसेवकों को कांग्रेस में प्रवेश मिला होता तो आज स्थिति कुछ हद तक अलग होती। 1948 में संघ को राजनीतिक सोच की जरूरत महसूस हुई। गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध का उद्देश्य संघ को समाप्त करना था। उस समय संसद, विधानसभा या दूसरे सार्वजनिक मंचों पर संघ का पक्ष रखने वाला कोई राजनीतिक दल था ही नहीं। इसलिए यह बात शिद्दत से महसूस की गई कि संघ की ओर से बोलने वाला कोई न कोई राजनीतिक दल या मंच देश में होना ही चाहिए। संघ के स्वयंसेवकों को किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाने की स्वतंत्रता हो, लेकिन उन पार्टियों को उन्हें लेना भी तो चाहिए। यह भी एक सवाल था। जनसंघ नाम की पार्टी संघ के स्वयंसेवकों को सदस्यता देने के लिए तैयार थी, इसलिए वे जनसंघ में शामिल हो गए और फिर आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। संघ का उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रहित है। इसलिए कश्मीर समस्या, देश पर आक्रमण या धर्मांतरण की समस्या जैसे विभिन्न मसलों पर संघ ने हमेशा राजनीति से नहीं बल्कि राष्ट्रहित से प्रेरित भूमिका निभाई। इसलिए सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था हमेशा राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाली होनी ही चाहिए। संघ का यह विचार रहा है कि राजनीति में हमारे मतभेद बेशक हो, लेकिन जब देश हित की बात आए तो हम सबके अंदर एकजुट होने की भावना होनी ही चाहिए। संघ ने स्वयंसेवकों को नसीहत दी है कि आप जहां भी जाए वहां प्राथमिकता राष्ट्रहित ही होना चाहिए। खुद का या अपनी पार्टी का हित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में
कश्मीर मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता का चयन नहीं किया। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर दुनिया के विभिन्न देशों में भारत के प्रतिनिधि मंडल भेजे गए। उस समय कई पार्टियों के प्रतिनिधियों ने देश का पक्ष रखा। संघ का यही विचार रहा है। राष्ट्रहित का विचार ही संघ का विचार है। इसलिए राजनीति सामाजिक जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते हुए भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हेडगेवार हमेशा कहा करते थे कि संघ एक पावर हाउस है। आपको जहां कहीं भी बिजली लेनी हो तो उसी चैनल से लेनी पड़ती है। इसलिए पावर हाउस की ऊर्जा को चैनलाइज करने का कार्य संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। आज देश में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां संघ के स्वयंसेवक नहीं पहुंचे हो, फिर चाहे वो राजनीति हो, समाज सेवा हो या अर्थ जगत हो। ऐसे सभी प्रकार के क्षेत्रों में समाज के अलग अलग घटकों तक संघ पहुंच चुका है। डॉक्टर हेडगेवार से लेकर अब मोहनराव भागवत तक सभी सर संघ चालकों का राजनीति और संघ के बारे में विचार एक जैसा रहा है। उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी तब स्थिति अलग थी। देश परतंत्र था। स्वतंत्रता के लिए देश भर में आंदोलन चल रहे थे। इसलिए संघ का पहला ध्येय देश को स्वतंत्र कराना था और हिंदुओं को संगठित करने का कार्य दूसरे नंबर पर था। देश स्वतंत्र होने के बाद गोलवलकर गुरुजी ही संघ के सर संघ चालक थे। उन्होंने भी राजनीति के संबंध में यही विचार व्यक्त किया। एक बात याद आती है, जब यह सवाल उठा कि क्या मुसलमानों को जनसंघ में प्रवेश मिलना चाहिए या नहीं, तब गुरुजी ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा, यह बात पहले से ही ध्यान में रखे कि आपके दल का नाम भारतीय जनसंघ है, हिंदू जनसंघ नहीं। और इसलिए जो लोग भी खुद को भारतीय मानते हैं उन सभी के लिए आपकी पार्टी के दरवाजे खुले रहने चाहिए। अब भी बड़ी संख्या में मुसलमान भी भाजपा से जुड़ रहे हैं। संघ पर समय समय पर घटिया दर्जे के आरोप लगाए जाते रहे हैं और अभी भी कई राजनीतिक दल संघ पर इस तरह के स्तरहीन आरोप लगाते हैं। लेकिन संघ की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। संघ की विचारधारा यह है कि संपूर्ण हिंदू समाज हमारा है और हमें हिंदू समाज के लिए काम करना है। हालांकि हर व्यक्ति की संरचना, सोच और स्वभाव अलग अलग होती है और उसी के अनुसार उसे व्यवहार करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन ऐसा होने पर भी ये मेरा है, इस भावना के चलते ही संघ ने इस तरह की आलोचना करने वालों पर काउंटर अटैक नहीं किया। गांधी हत्या के बाद संघ के स्वयंसेवकों पर बहुत व्यापक जुल्म हुआ। उनके घर जला दिए गए, लेकिन संघ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मारने वाले भी हिंदू, मार खाने वाले भी हिंदू। आपातकाल में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को जेल में डाल दिया गया। उनके परिवार वालों को परेशान किया गया। कई स्वयंसेवक मारे भी गए। लेकिन बाला साहेब ने क्या कहा, बुला दो और माफ करो। इस बड़प्पन से प्रभावित होकर वो संघ के करीब आए। ऐसे बहुत से लोग हमें मिलेंगे। विनोबा भावे जैसे सर्वोदयी नेता, गांधी जी के दीक्षित शिष्य ने भी एक बार बाला साहेब से कहा था, मैं संघ का असभ्य लेकिन सभ्य स्वयंसेवक हूं। एक प्रसंग चौधरी चरण सिंह का है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में संघ की आलोचना किया करते थे, गाली देते थे। आपातकाल में एक बार उनसे संघ के कार्यकर्ता मिले। तब उन्होंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? इस पर चौधरी ने कहा, आप लोग जो काम कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो काम करता हूं वो करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपकी तारीफ करूंगा तो मुझे मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे और मेरी वोटों की राजनीति बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं क्या बोलता हूं उस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम जारी रखिए। राजनीति में खासकर वोटों की राजनीति को महत्व देने के कारण इस तरह से संघ की आलोचना करने वाले भी बहुत लोग हैं। उन्हें अंदर से पता होता है कि वे जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन वो उनकी मजबूरी होती है। लेकिन संघ की विचारधारा हिंदू समाज के प्रति अपनेपन की है और संघ ने हिंदू की सरल परिभाषा दी है। हिंदू कौन है?
जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, इस देश को, यहाँ की संस्कृति को अपनी मानता है, वो हिंदू है। कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, किस देवता की पूजा करते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, इससे संघ का कोई संबंध नहीं है। दत्तोपंत ठेंगड़ी हमेशा कहते थे, आज जो लोग शाखाओं में आते हैं वे हमारे प्रत्यक्ष स्वयंसेवक हैं। जो संघस्थल पर नहीं आते वे अप्रत्यक्ष स्वयंसेवक हैं। उन्हें आगे संघस्थल पर लाना है। अपनत्व की इसी भावना के चलते ही इस तरह का व्यापक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। संघ के स्वयंसेवकों के भी अपने विचार, अपनी पसंद नापसंद और अपनी राय होती है। इसलिए संघ उन्हें ये निर्देश नहीं देता कि ये करे वो करे, लेकिन अगर वे राजनीति में रुचि दिखाते हैं तो उन्हें वहां जाने के लिए कह दिया जाता है। उन्हें स्पष्ट रूप से कुछ बुनियादी बातें बता दी जाती हैं। यानी अगर आप संघ के स्वयंसेवक हैं और भविष्य में आप भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय मजदूर संघ में, कल्याण आश्रम में या विद्या भारती में काम करने जा रहे हैं तो आपको उस संगठन के नियमों का पालन करना चाहिए। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, इसलिए मेरे साथ विशेष व्यवहार किया जाएगा, ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। संघ की बैठकों में संघ के कार्यक्रम, ध्येय नीतियों पर स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है। संघ की बैठकों में आधिकारिक तौर पर राजनीति पर चर्चा नहीं होती। संघ की प्रेरणा से शुरू हुई संस्थाओं के प्रतिनिधि, भाजपा के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेते हैं और वहां आधिकारिक तौर पर राजनीति पर चर्चा एजेंडे में नहीं होती है। संघ का यह विचार है कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव यानी राष्ट्रीय विचारों का प्रभाव होना चाहिए। इसमें से एक संस्मरण है, जब मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस था और उसकी राजधानी नागपुर थी, तब मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला थे। वे उस समय के सरसंघ चालक गोलवलकर गुरुजी के साथ विमान में यात्रा कर रहे थे। तब शुक्ला जी ने कहा कि हमें पता चला है कि आरएसएस के लोग जनसंघ पर हावी हो रहे हैं। तब गुरुजी ने जवाब दिया, आप ही कह रहे हैं। दरअसल हम सिर्फ जनसंघ पर ही नहीं बल्कि सब पर हावी होना चाहते हैं। हम तो कांग्रेस को भी डोमिनेट करना चाहते हैं। सभी क्षेत्रों में हमारा प्रभाव रहे, बुरे अर्थ में नहीं बल्कि राष्ट्रीय विचारों का प्रभाव इस देश में बढ़े, यही संघ का उद्देश्य है। संघ का एक प्रचार विभाग है और उसके प्रचार प्रमुख कार्यकर्ता है। देश भर में इसका नेटवर्क है। फेक नैरेटिव को जवाब देने के लिए सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से भी प्रयास होते रहते हैं। आवश्यकता महसूस होने पर संघ द्वारा आधिकारिक वक्तव्य भी जारी किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया द्वारा किए जाने वाले फेक नैरेटिव का मुख्य लक्ष्य राजनीति से प्रेरित होता है। इसका उद्देश्य भाजपा के महत्व को कम करना होता है। भाजपा का प्रचार विभाग भी इसका जवाब देता है। आखिरकार ये विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए सही तरीके से सही शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना आवश्यक है और उस स्तर पर पार्टी और संगठन के लोग काम कर रहे हैं। आज संघ की गतिविधियां दुनिया के 40 देशों में फैली हुई है। वहां संघ का कार्य हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से चलता है और 30-40 देशों में संपर्क है। खासकर इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के अलावा नैरोबी जैसे कुछ अफ्रीकी देशों में संघ का काम वहां के हिंदू समाज में अच्छी तरह से चल रहा है। इसके अलावा वहां के स्थानीय लोग भी संघ के संपर्क में आते हैं। इसके फलस्वरूप अक्सर उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर संघ के वहां मकर संक्रांति उत्सव में आई थी और उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हिंदू समाज ने अभी तक परिवार व्यवस्था को कैसे संरक्षित रखा है। अमेरिका के कुछ सीनेटर संघ के कार्यक्रमों में आते हैं। हिंदुत्व का विचार मानव कल्याण का विचार है, यह किसी धर्म का विचार नहीं है और इसे दुनिया को समझाने की ताकत आपके पास है और यह संभव भी है। संघ में हमने एक गीत सीखा है, पथ का अंतिम लक्ष्य सिंहासन पर चढ़ते जाना नहीं है बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर संगठित और मजबूत समाज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इस विजयादशमी को संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। अब संघ को संपूर्ण समाज को साथ लेकर
देश को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आने वाली परिस्थितियां अनुकूल हो तो उसके सहारे हम अपना उद्देश्य जितनी जल्दी हो सके हासिल कर सकेंगे, ऐसा प्रयास संघ को करना होगा। लेखक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं